शहर की हवा जैसी भीड़ से भरी हुई थी, पर उस भीड़ में सबसे अकेला एक लड़का। गांव से निकलते समय माँ ने बस बस इतना कहा था, बड़ी दुनिया है बेटा, टूट मत जाना। लेकिन राजानी के भीतर टूटने की जगह जलने की आग थी। शहर में पहला दिन, टांगे दुख रही थी, भूख लगी थी, जेब में सिर्फ ₹10 थे, पर उम्मीद उम्मीद अब भी जिंदा थी। राजा जानी ने सुबह सुबह रिक्शा से उतरकर जूते पर लगी धूल झाड़ी और बोला, चलो नौकरी ढूंढते हैं, किसी भी तरह, किसी भी पैसे में, बस शुरुआत चाहिए। लेकिन शहर शहर ने पहले ही दिन ताने मार दिए। पहली फैक्ट्री, भर्ती बंद है। दूसरी दुकान, अनुभव चाहिए। तीसरी जगह, फॉर्म भर दो, जवाब आएगा 5 दिन में। राजा जानी पूरे दिन यहाँ वहाँ भटकता रहा। पसीना, थकान, भूख, पर हिम्मत नहीं टूटी। शाम को एक चाय वाला बोला, पहली बार शहर आए हो क्या? राजा जानी बस मुस्कुराया, लेकिन आंखों में दर्द साफ था। उस रात रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठकर राजा जानी ने पहली हार देखी। जिंदगी ने कहा, तू अभी तैयार नहीं। पर उसी हार की राख में एक छोटी सी पहली जीत की चिंगारी जन्म ले चुकी थी। राजा जानी ने रात में आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, नौकरी भी मिलूंगी और नाम भी होगा राजा जानी का। एपिसोड मिनट की फील पूरी बनी रहती है। एपिसोड 3, संघर्ष का असली इम्तिहान। अगली सुबह चिड़ियों की जगह ट्रक, बस और हॉर्न की आवाज ने राजा जानी को जगाया। नींद कम थी, पर सपने अब भी बड़े थे। भूखे पेट उठकर फिर वही रूटीन, नौकरी ढूंढो, हर दरवाजा खटखटाओ। लेकिन शहर जैसे कसम खा चुका था, कहीं से काम नहीं मिल रहा था। तीसरे दिन हालत और खराब, जेब खाली, पेट खाली, मन टूटा हुआ। शाम तक राजा जानी एक निर्माण साइट पर पहुंचा। मजदूरी ही सही, लेकिन वहां मुंशी ने कहा, पहले से लोग हैं, जगह नहीं है। बस वहीं राजा जानी की आंखों में आंसू आ गए, पर वो पीछे नहीं हटे। वह बोला, साहब, मैं भागने वालों में से नहीं, एक मौका दे दो, इन डोकर दिखा दूंगा। मुंशी हंस पड़ा, चल उठाकर दिखा। 5 किलो का सीमेंट का बोरा कंधे पर रखा। कमर झुक गई, पैर कांप गए, लेकिन बोरा जमीन पर नहीं गिरने दिया। मुंशी का चेहरा बदल गया। ठीक है, कल से आ जाना, ₹350 दिहाड़ी। उस दिन की शाम रेलवे स्टेशन की बेंच पर नहीं, राजा जानी फुटपाथ पर बैठा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। पहला कदम छोटा था, पर जीत की शुरुआत थी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, देखो माँ, आपका राजा जानी हार नहीं मानता। 2 दिन पहले तक नौकरी न मिल पाने का दर्द जो था, अब वही दर्द ताकत बन गया था। और तभी जिंदगी ने पहली बार राजा जानी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तू सही रास्ते पर है। यह था राजा जानी के संघर्ष का असली एपिसोड 3। सूरज सिर पर आग बरसाता, धूल से आंखें जलती और हाथों में छाले पड़ चुके थे। लेकिन राजा जानी फिर भी रोज सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। धीरे धीरे मजदूर भी उसे पहचानने लगे थे, ये नया लड़का हिम्मत वाला है। पर शहर हर किसी के साथ एक जैसा नहीं होता। एक दिन मुंशी ने कहा, आज काम ज्यादा है, ओवर टाइम करोगे, 350 की जगह फिर दूंगा। राजा जानी जैसे थका हुआ शेर आवाज में दम भर कर बोला, करूंगा साहब, जितना बोलोगे उतना काम करूंगा। उस दिन राजा जानी ने 10 घंटे नहीं, पूरे 100 घंटे काम किया। इंटें उठाई, बोरे डोए, लोहे की रोडिंग खींची, पैर मिट्टी में धंस गए, हाथ कांपने लगे। लेकिन दिमाग बस एक ही बात, ₹65 मिलेंगे तो 2 दिन का खाना चल जाएगा। रात को काम खत्म होने पर राजा जानी मुंशी के पास गया। साहब, पैसे। मुंशी ने पहले तो नजरें चुराईं, फिर बोला, अरे ओवर टाइम का तो बोल रखा था, पर आज ठेकेदार आया ही नहीं। कहाँ से दूं? कल आना। राजानी चौंक गया। पर साहब, मैंने पूरा काम किया है, वादा किया था। मुंशी ने गुस्से से कहा, बहुत बोलता है, कल आकर ले जाना, अभी चल। जानी चुप खड़ा रहा, गला रुंध गया। कंधे पर अब भी पाउडर और सीमेंट का वजन था, लेकिन सबसे भारी था धोखे का दर्द। उस रात उसने फुटपाथ पर बैठे बैठे खुद से कहा, ये शहर सिर्फ मेहनत नहीं, चालाकी भी मांगता है राजा जानी। तू सीधा है, इसलिए धोखा खाया है। पेट खाली था, पैसे नहीं थे, शरीर दुख रहा था, लेकिन राजा जानी के अंदर एक नई आग जल चुकी थी। वो उठकर बोला, कल इसी जगह खड़ा रहूंगा साहब, और एक दिन इस शहर में वही होगा जो राजा जानी चाहेगा। कहानी यहीं से और तेज हो रही है। अगर चाहे तो मैं आगे जा। सुबह हुई, रात की भूख, आंखों की जलन और धोखे की चुभन अभी भी बाकी थी, लेकिन राजा जानी हार मानने वालों में से नहीं था। वह फिर उसी साइट पर पहुंचा, शांत मगर अंदर से टूटा हुआ। मुंशी ने उसे देखते ही ताना मारा, अरे तू फिर आया, पैसा बोलना कल।
राजा जानी ने बस एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। गुस्सा बहुत था पर आवाज में दर्द मिला हुआ था। साहब, मैं भीख नहीं मांग रहा, मेहनत का हक मांग। मुंशी ने उसे धक्का देकर कहा, जा यहां से। काम मिल गया तो अपने नसीब से, वरना भाग। राजा जानी पीछे लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। गिरना उसकी फितरत में था ही नहीं। वह मुड़ा और धीरे से बोला, ठीक है साहब, आज गया हूं, कल आपका दिया धोखा मेरी ताकत बनेगा। और वो चल दिया। पता नहीं कहाँ, लेकिन चल रहा था, खाली जेब खाली पेट, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। बारिश, भूख और एक अनजान मदद, दोपहर होते होते मौसम बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई। एक पुरानी बस स्टॉप की छत के नीचे खड़ा था। कपड़े भीग चुके थे, ठंडी हवा से बदन कांपने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, भैया, बहुत परेशान लग रहे हो, नया नया शहर आए हो क्या? मुड़ा एक 40-45 साल का आदमी, मजदूर जैसा, पर आंखों में दुख समझने वाली नरमी। उसने अपने टिफिन का ढक्कन खोला और बिना कुछ पूछे एक रोटी और सब्जी बढ़ा दी। खा लो, भूखे पेट शहर नहीं जीत पाएगा। राजा जानी स्टन्ड, कुछ पल तक देखता ही रह गया। फिर धीरे से कहा, नाम राजानी है? वो आदमी मुस्कुराया, नाम तो शेर वाला है। डर मत, शहर किसी का बाप नहीं। मेरे साथ चलो, मैं एक दूसरी साइट पर काम करवाता हूँ। राजा जानी की आंखों में पानी आ गया। बारिश और दर्द दोनों मिल गए थे। सोचा, इस शहर ने धोखा दिया, पर इंसानियत अभी मरी नहीं। नई साइट, नया मौका, नया धोखा भी, दोनों एक नई बिल्डिंग की साइट पर पहुंचे। ठेकेदार ने ऊपर नीचे देखा और कहा, काम मिलेगा, पर पहले 2 दिन का ट्रायल, पैसे बाद में। राजा जानी के अंदर कुछ टूटा, फिर भी बोला, चलो साहब, करेंगे ट्रायल। काम शुरू हुआ। भारी भारी लोहे की छड़ें, ईंटें, मिट्टी और घंटों की कड़ी मेहनत। दिन खत्म हुआ, बदन टूट चुका था, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी, शायद ये लोग धोखा नहीं देंगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठेकेदार ने कहा, कल से आ जाना, पर पैसे अभी नहीं, पहले 3 दिन पूरा काम करो, फिर देखेंगे। राजा जानी के चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरा धोखा था, पर इस बार उसने कुछ नहीं कहा। बस अंदर से एक ताकत की आवाज आई, शायद जिंदगी मुझे रोकने नहीं, मजबूत बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। ये सब एक दिन काम आएगा। राजा जानी के बड़े सपने में।